व्हाट इज़ क्राइम। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ क्राइम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइम, मीनिंग भी है जो इसमें का, डेफिनेशन ऑफ क्राइम, कैरेक्टराइज ऑफ क्राइम, टाइप ऑफ क्राइम एंड लास्ट हम कंक्लूजन करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइम। क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन दैट्स वायलेट्स द लॉ ऑफ पर्टिकुलर जुरिडिक्शन in our current context India and is punishable by the state. It's considered an offense against the society and its established order, not just against an individual victim. In simple word, a crime is an act or a work that's break the law of any country where this work or act has done. For this act or work, he/she are punishable or facing a punishment. देखिए, क्राइम एक ऐसा अपराध, एक ऐसा कार्य है या चूक है जो क्षेत्रीय, विशेष करके क्षेत्रीय इलाके के लॉ को तोड़ती है और उल्लेखन करती है। राज्य में इसे दंडनीय के तौर पर देखा गया है, यानी इज द पनिशेबल बाय द स्टेट। ये दंडनीय है राज्य द्वारा। इसे समाज और उसकी स्थापना व्यवस्था के खिलाफ माना जाता है, अपराध माना जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि इसे इट्स अ कंसिडर ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी एंड इट्स द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर। देखिए, ये स्थापना और व्यवसाय के खिलाफ है और इसलिए इसे अपराध माना जाता है। इसीलिए हम नॉट जस्ट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल विक्टिम, ना कि केवल किसी व्यक्तिगत पीड़ित के खिलाफ। अपराध को बुरा माना जाता है। ये किसके खिलाफ माना जाता है? पीड़ित के खिलाफ माना जाता है। सरल भाषा में अपराध एक ऐसा कार्य या काम है जो किसी भी देश के कानून को तोड़ देता है। The break the law of any country where this work or a act has done, जहाँ ये कार्य और काम होता है या किया जाता है या किया गया है, इस कार्य या काम को अपराध की श्रेणी में देखेंगे और इसके लिए ही उस देश में या जहाँ ये हुआ है उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है। उस कार्य के लिए सजा का सामना करना उसे पड़ सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइम था। इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइम में आप इसे इंग्लिश छात्र लिख सकते हैं और ये इंग्लिश छात्रों के लिए एक इंट्रोडक्शन और मीनिंग